गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है हमारी। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हमने पूरा वंश के बारे में पढ़ा था कि दिल्ली के ऊपर पहले कौन से वंश ने शासन किया, उसका महत्वपूर्ण राजा कौन था, फिर कौन से वंश ने शासन किया, उसका महत्वपूर्ण राजा कौन था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार हुआ गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, इसको हमने समझना है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ियाँ होती हैं सैनिकों की, ठीक है, उनको गैरिसन बोलते थे। शासन गैरिसनों के निवास के लिए मजबूत किलेबंद शहरों पर से परे शायद भी कभी फैला हो। मतलब जो शासन था ना, जैसे मान लीजिए सेना की टुकड़ी है, ये यहाँ रहते हैं, गैरिसन शहर एक बन गया, ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा शासन कभी फैला नहीं था। शहरों से संबंध तो था इस गैरिसन शहर का, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन भिन हो जाते थे। मतलब ये जो गैरिसन शहर था ना, इनको मेन शहरों से ज़्यादा संबंध नहीं हो पाता था, इसलिए इनको किस पर निर्भर रहना पड़ता था? या व्यापार पर या लूटमार पर ही निर्भर रहते थे। शासन की अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो ज़रा सी कमज़ोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़े मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। सल्तनत का संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्य में हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस हमने पढ़ना है। सल्तनत की भीतरी सीमा गैरिसन शहरों के भीतर क्षेत्र, मतलब ये जो जहाँ ये रक्षक टुकड़ी रहती है इसके भीतर, और सल्तनत की बाहरी सीमा मतलब जो गैरिसन शहर के भीतरी क्षेत्रों से परे, उनसे दूर का क्षेत्र। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था कि जो गैरिसन शहर हैं उनके पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर इन्होंने अभियान, इनको जीतने का अभियान शुरू किया। गंगा यमुना के दो आप कर दो, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए नए किले बनाए गए। गैरिसन शहर और अन्य शहर बसाए गए। इन अभियानों में सल्तनत की सीमाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, ये आपको लिखने भी हैं, जैसे भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, उन्हें भीतरी प्रदेश कहते थे। मतलब किसी शहर के आसपास जो जगह होती थी या बंदरगाह के आसपास के जो इलाके होते थे और उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की जो भिजवाते थे, उन्हें भीतरी प्रदेश कहते थे। गैरिसन शहर एक किलेबंद, ऐसे मैंने आपको बताया ना, किलेबंद होता था जहाँ सैनिक रहते थे और दो नदियों के बीच की ज़मीन। अब इसके क्वेश्चंस देखिए। दिल्ली सल्तनत से अब आपकी अपनी किताब पढ़कर ये ढूंढना है, दो गैरिसन शहरों के नाम लिखने हैं आपको, जहाँ पर सैनिक रहते थे, उनके नाम आपको अपनी किताब से ढूंढ के लिखने हैं। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, ये आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विस्तार, सबसे ज़्यादा अधिक अपना युद्ध अभियान किसने चलाया, किसने विस्तार किया, और भीतरी और बाहरी, ये दोनों दे रखा है आपको, भीतरी प्रदेश और बाहरी ऊपर आपको अभी आपने पढ़ा है, ये आपको लिखना है। ये आपकी आज की वर्कशीट है।